तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, कभी जो सूख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं। और तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे। स्वर के पास आपको ले जाना चाहता हूं। आपको उससे पहले बस एक छोटे से संदर्भ से जोड़ना चाहता हूं। आपको याद होगा रामायण का जिक्र हुआ तो उसी काल से आपको जोड़ना चाहता हूं। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति से मूर्छित कर दिया, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और उनके पास एक टाइम लाइन थी, एक डेड लाइन थी कि सूर्य उदय होने से पहले उन्हें संजीवनी लेकर के वापस पहुंचना है। अगर वो उससे लेट हो गए तो फिर वो संजीवनी भी कोई कमाल नहीं कर पाएगी। तो हनुमान जी सोचते हुए जा रहे थे कि किस तरह से, किसी तरह से मैं सुबह होने से पहले वापस पहुंच जाऊं। तो उनको लगा कि चलो एक बार सूरज देवता से ही फरियाद कर ली जाए। और शक्ति जो होती है वो आपके लिए सिर्फ शक्ति का मतलब ये नहीं किसी को डरा दिया, धमका दिया, थोड़ा चिल्ला दिया। शक्ति का मतलब उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। आप कल्पना कीजिए हनुमान जैसा बलशाली व्यक्तित्व जो अपनी एक ठोकर से पूरे पर्वत को हिला सकता है, चकनाचूर कर सकता है, उस जैसा बलशाली व्यक्तित्व जब सूरज देव के सामने विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सूरज बस इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है। किसी ऐसे वैसे अरे गहरे की मैं सिफारिश नहीं लगा रहा हूं, आपके ही परिवार का बच्चा है कि हे सूरज बस इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। राधे श्याम रामायण में ये पंक्तियां वर्णित हैं कि हे सूरज बस इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छिपे रहना दिनकर जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, और प्रकट तभी होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। और विनम्रता के साथ हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना है सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्द अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। कि आशा है स्वल्प प्रार्थना है सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्द अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और तब अचानक हनुमान जी उन्हें अपना असली परिचय देते हुए कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। वही हूं मैं, भूलना मत कि बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और फिर से मुख में धर लेने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो यही अपेक्षा है एक नेतृत्व से कि जब जरूरत हो उस समय प्यार से मनुहार से काम चला ले, और जब जरूरत हो तो फिर आंख दिखाने की आवश्यकता हो तो आंख दिखाना भी जरूरी है। कि युद्ध की संभावना में जी रहा हर देश सुन ले, युद्ध भी है बुद्ध भी है जिसे चाहे उसे चुन ले। तो उस बौद्धिक ओज के स्वर को मैं आप लोगों के बीच में आवाज देना चाहता हूं, जिनका नाम होता है डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा। एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए। आज के जो इस कवि सम्मेलन का आगाज इंदु जी ने किया था, अब उस पर शिखर कलश रखने का वक्त आ चुका है, और मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने बड़े भाई सौरभ कांत शर्मा जी को इस माइक पर आमंत्रित करता हूं, और आपकी तालियां उस आमंत्रण पर अपनी मोहर लगाएं। आइए प्रारंभ करता हूँ यहाँ से। सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने काव्य पाठ के कुछ ऐसा कुछ पढ़ना चाहूँगा जो आप तक पहुँचे और अच्छा आपको लगे। प्रारंभ में मैं ही करता हूँ कि है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, आओ करें प्रणाम सभी हाथ जोड़कर। इतना तो मान रखना मेरे प्रभु मेरा,
मेरे प्रभु मेरा, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को लेकर, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे। आइए, मैं जो बात कह रहा था कि वीर रस का एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। वीर रस का कुछ अलग टाइप का काव्य पाठ करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि समुद्र ने राम के लिए रास्ता नहीं दिया, जो उसने भूमिका बनाई मैं वही चीज़ पढ़ता हूँ। मैंने आप सबने ये भी पढ़ा होगा कि सागर की जो उपमा दी जाती है वो धैर्यवान और गंभीर से दी जाती है। मैं सोचा यार, इतना बड़ा धैर्यवान गंभीर व्यक्तित्व जो जानता है कि भगवान है, और उसने ऐसा काम कैसे कर दिया कि राम को रास्ता ही नहीं दिया। मैंने जो सोचा आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा, सीता लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी सागर की पुत्री है। अगर दामाद के रहते के बीवी बेटी को कष्ट हो तो कोई पिता स्वीकार नहीं कर पाएगा। तब कहता हूं कि बिलाप सुन सीता का उदधि उद्विग्न हुआ, मन ही मन तब एक प्रण लिया सिंधु ने। बिलाप सुन सीता का उदधि उद्विग्न हुआ, मन ही मन तब एक प्रण लिया सिंधु ने। और प्राण प्रिय दुहिता की पीर न सहन हुई, राम जी से तब एक युद्ध लिया सिंधु ने। बिलाप सुन सीता का उदधि उद्विग्न हुआ, मन ही मन तब एक प्रण लिया सिंधु ने। प्राण प्रिय दुहिता की पीर न सहन हुई, राम जी से तब एक युद्ध लिया सिंधु ने। वैदेही को वनवास, मरण का संत्रास, विचलित मन हुआ हट लिया सिंधु ने। और राम जी के होते हुए रावण न हारे सिया, जानबूझ कर तब द्वंद लिया सिंधु ने। जानबूझ कर तब द्वंद लिया सिंधु, जानबूझ कर तब। लेकिन पहचानता है, मैं कह रहा हूं वो गंभीर है, पहचानता है कि राम ऐसी नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, ईश्वर है। तब दूसरा छंद पढ़ता हूं कि बीत गए 3 दिन सागर न माना, जब राम की शिराओं का तो रक्त खौलने लगा। बीत गए 3 दिन सागर न जाना जब, बीत गए 3 दिन सागर न माना, जब राम की शिराओं का तो रक्त खौलने लगा। बिरहन की पीर लिए नैनों में नीर लिए, चित्र जानकी का वो विचित्र डोलने लगा। बिरहन की पीर लिए नैनों में नीर लिए, चित्र जानकी का वो विचित्र डोलने लगा। कुंवर थे श्री राम, ब्रजवासी यहाँ पर बैठा, ब्रज में दामाद के लिए कुंवर कहा जाता है कि कुंवर थे श्री राम, सागर को अभिमान, संयमता राम जी की सिंधु तोलने लगा। और राम जी ने धनुष को लिया था जो ही हाथ, त्राही माम सिंधु बोलने लगा। त्राही माम सिंधु। आइए, इंद्र में एक गीत पढ़ता हूं। राम बने द्वारकाधीश, बिल्कुल नएपन के कुछ एक शोधात्मक गीत है। मंच साथ दे। 2 युगों को मिलाने की कोशिश की है कि राम ने बाद कृष्ण का अवतार लिया। कारण क्या थे? उस गीत की भूमिका में सिर्फ 6 मिनट का समय और लूंगा आपका। उसके भूमिका में मैं 2 मुक्तक रखता हूं और उस गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। हम लोग जब राम के मंदिर में जाते हैं और शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो आप सब लोग सनातन धर्मी लोग हैं, एक अंतर महसूस करते होंगे। जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं शिव परिवार, लेकिन राम के मंदिर में जब जाते हैं तो राम दरबार कहते हैं। क्या कारण है? 4 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है। बहुत अच्छी रचना पढ़ती है पल्लवी, मेरी छोटी बहन है, बहुत शानदार। आज उसने पढ़ा नहीं था, पार्वती बहुत शानदार गीत है उसका। कभी आपको हमें मिले, कभी फिर आयोजन करवाएं तो उसको ये गीत सुनने के लिए मैं आज से बता रहा हूँ आपके लिए। बहुत शानदार गीत पार्वती और शंकर जी के प्रेम का वर्णन उसने किया है। कहता हूँ कि शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है। जहां पग पग पे अपमान का प्याला पिए सीता, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है। वो घर घर नहीं होता, वो घर घर नहीं। क्या बात है भैया, सच में भैया भैया भैया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सीता के हवाले से कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं। तेरे नाम जो लिख कर वह, सीता कह रही हैं कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं।
कभी जो सूख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं। और तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे। आइए वो गीत पढ़ता हूँ। सब लोग जानते हैं सीता ने पहले धरती में समा गई, पहले बैकुंठ पहुंची, राम ने कुछ दिन शासन किया, फिर सरयू समाधि ग्रहण की और वो बैकुंठ पहुंचे। पत्नी थी, जब राम पहुंचे होंगे तो कोई ना कोई तो उलाहना दी होगी। यहाँ से गीत प्रारंभ करता हूँ, याद रखें। राम बने द्वारकाधीश, सीता से प्रारंभ करता हूँ कि स्वागत है रामो अभिनंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन, कब से आतुर थे ये लोचन, जाने कब आए दुख मोचन। चिर आशा आज पूर्ण हुई, राम कथा संपूर्ण हुई, सब नाते तोड़ चली आई, लव कुश को छोड़ चली आई, सब नाते तोड़ चली आई, लव कुश को छोड़ चली आई। रघुवर अर्धांगी थी सीता, किंतु हत भागी थी सीता, सीता में पीड़ा संचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी। पुष्प वाटिका में जब तुमसे परिचय प्रथम बार हुआ, नाथ तुम्हारा इस हृदय पर तब से ही अधिकार हुआ। दोनों में ऐसे प्रेम हुआ जैसे धरती और अंबर में, नाथ तभी तुम बर पाए मुझको धनु भंग स्वयंवर में। मन में हर्ष उमंग लिए अवध चली आई सीता, पर काल क्रूर के हाथों ने वन में भिजवाई थी सीता। वन में सीता का हरण हुआ, हनु ने लंका थी सुलगाई, और वापस आई तो प्रभु ने अग्नि परीक्षा दिलवाई। माना कि बहुत बड़े थे तुम, किंचित ना साथ खड़े थे तुम, नियति से करते अनुबंध रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे। बोलो कब शोभा देता, बोलो कब शोभा देता मर्यादा के पुजारी को, और वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारणी नारी को, वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारणी नारी को। के कई माने वन को भेजा, वो चीज लेकर आता हूं जिसके लिए पूरा गीत लिखा कि कई माने वन को भेजा, मुझको इसका अफसोस नहीं, पुनः वनवासित थी सीता, दूंगी दुर्मुख को दोष नहीं। अपनी सब पीड़ा का कारण तुमको नामित करती हूँ, और सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ, सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। त्रेता में प्रेम से वंचित में, त्रेता में प्रेम से वंचित में तो तुमको भी खोना होगा, और द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा, द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। मैं रुक्मणी रूप में आऊंगी, मुझको न कोई बाधा होगी, तब प्रेम से तुम वंचित होगे और दूर कहीं राधा होगी। बंधु बांधव सब छूटेंगे, केवल एकाकीपन होगा, सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा, सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा। हृदय में धधकी ज्वाला है, ये घोर श्राप है नारी का, और दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी का, दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी का।
सिया बोलती जाती थी, राम टोक नहीं पाए, आंखों से झरझर आंसू थे, राम रोक नहीं पाए। सिया बोलती जाती थी, राम टोक नहीं पाए, बोझिल पलकें उठती धीरे, तब जा सीता से नयन मिले, और वैदेही के क्रंदन पर सहसा रघुबर के अधर हिले। तुम सच कहती हो वैदेही, नहीं कोई प्रतिकार मुझे, मैं अपराधी तेरा हूँ, सीता यह है स्वीकार मुझे। पति धर्म निभा न सका किंचित, मैं तेरा प्रतिवादी हूँ, और सबको मुझसे आशाएं थी, पुरुष होने का अपराधी हूँ। सबको मुझसे आशाएं थी, पुरुष होने का अपराधी हूँ। अतः स्वीकार मैं करता हूँ सीता तेरे सब श्रापों को, और पुरुष होने की नियति है तो भोगूंगा सारे पापों को। पर राजा होने के कारण राष्ट्र धर्म अनुराग किया, राष्ट्र धर्म के ही कारण सीता तेरा परित्याग किया। राजा को राष्ट्र सदा पहले कुछ और नहीं हो सकता है, और राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। पर नहीं रूठना तुम सीता, मुझको न छोड़ना तुम सीता। अंतिम 10 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने स्थान ग्रहण करता हूँ कि पर नहीं रूठना तुम सीता, मुझको न छोड़ना यूं सीता, हर पल तेरी ही याद रही, बिन तेरे श्वास अपवाद रही। संसार की ये खुशियां ना थी, संसार की ये खुशियां ना थी, सब कुछ था पर तुम ना थी। सम्मुख थे प्रश्न न उत्तर था, बेटों से राम निरुत्तर था। दुनिया सोई मैं सो न सका, हृदय रोया मैं रो न सका। अधिकार मुझे आधा दे दो। और अगली पंक्तियां पढ़ने से पहले कहता हूं कि एकमात्र दुनिया का ऐसा रिश्ता जो ब्लड रिलेशन नहीं होता, सबसे पावन रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। अगर उसको मैंने एक पंक्ति में रेखांकित किया हो तो पूरे सदन का समर्थन चाहता हूं, मंच का समर्थन चाहता हूं। एक पंक्ति में उस रिश्ते को कहने की कोशिश की है कि अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। मंतव्य मेरा स्वीकारोगी, मंतव्य मेरा स्वीकारोगी, विश्वास ये तुम पर पूरा है। पर सीता इतना याद रहे, बिन तेरे राम अधूरा है। सीता इतना याद रहे, बिन तेरे राम अधूरा है। बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियों से आप अगर सुनना चाहते हैं डॉक्टर सौरभकांत शर्मा को, क्योंकि यही है कविता का संदेश। कहीं ना कहीं जब हम हंसाते हैं, गुनगुनाते हैं और श्रृंगार की बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, तो उसे मंच पर डॉक्टर सौरभकांत शर्मा के जो गीत है वो इन कवि सम्मेलनों की गरिमा को जिंदा रखते। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा से आमंत्रित करना चाहूंगा मैं डॉक्टर सौरभकांत शर्मा। आपने ये अनुष्ठान किया, सभी लोगों ने ये बात कही थी कि आप चाहते तो अनूप जलोटा की नाइट करवा सकते थे, आप चाहते जगदीश सिंह की गजला करवा सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन को चुना। तो ये निसंदेह एक संस्कार वाली बात है। बच्चे यहाँ पर आकर जब सुनते हैं, सीखते हैं। अन्य में कोई भी, आप भी समझते होंगे, मैं भी जानता हूँ, अपने मुँह से अपनी बड़ाई क्या करनी, अपने मंच की बड़ाई क्या करनी। अन्य कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिससे बच्चे सीख सके। आप सब लोग जानते हैं। एक बार ताली बजाएं, मैं पढ़ता हूँ। आवश्यकता क्यों है गीतों की, और हमारा मंच क्या काम करता है, हम सब लोग क्यों काम करते हैं, मैं पढ़ता हूँ कुछ। ये देश अभी पिछले दिनों बहुत कुछ देश के अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई है। महसूस करना, मैं बोलना नहीं चाहता मन से, मैं किसी भी दलगत राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, किसी दल का ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो कहने की कोशिश जरूर करता हूँ। पढ़ता हूँ।
कि प्रत्येक हाथ को काम मिले, कोई ना भूखा नंगा हो। प्रत्येक हाथ को काम मिले, कोई ना भूखा नंगा हो। सब रहे यहाँ मिलकर जुलकर, ना देश में कोई दंगा हो। सब रहे यहाँ मिलकर जुलकर, ना देश में कोई दंगा हो। श्रमिक के घर हो खुशहाली, कृषक के घर हो खुशहाली, खाद्यान्न भरे खलियानों में, और बेटी के पीले हाथ हो दो, ना लाश मिले बागानों में। श्रमिक ना खाली हाथ रहे, श्रमिक ना खाली हाथ रहे, ना ही कोई लाचारी हो। सब अपना अपना काम करें, सबकी ही जिम्मेदारी हो। सपने होंगे साकार सभी, सपने होंगे साकार सभी, जब भागीदारी तय होगी, और राष्ट्र बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी। तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी। तब भारत माँ की जय होगी, तब भारत माँ की जय होगी। और भ्रष्ट तंत्र का खेल न हो, ना महापुरुषों को गाली हो। आज स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ महसूस कीजिएगा आप कि भ्रष्ट तंत्र का खेल ना हो, ना महापुरुषों को गाली हो। उपवन की नन्ही कलियों को नहीं नोचता माली हो। नारी का सम्मान सुरक्षित, संस्कार यहाँ फले फूले, और राम कृष्ण की धरती पर मर्यादा धर्म नहीं भूले। राम कृष्ण की धरती पर मर्यादा धर्म नहीं भूले। हर बेटा वीर शिवाजी हो, हर बेटा वीर शिवाजी हो, हर बेटी रानी झांसी हो। अबला की असमत से खेले, चौराहों पर फांसी हो। अबला की असमत से खेले, चौराहों पर फांसी हो। और संस्कार के आंगन में जब, संस्कार के आंगन में जब निर्भया निर्भय होगी, तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी। तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी। और अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ इस काव्य पाठ का अपना। आखिर आवश्यकता क्या है, मैं वही बात कर रहा हूँ। आपने जो ये आयोजित किया अनुष्ठान, आप यहाँ से भी कुछ सीख कर जाएंगे। और कुछ बातें और कहता हूँ। अब बच्चों में क्या हम करना चाहिए कि मन हो जाए एक देवालय, मन हो जाए एक देवालय, सबके हृदय में भक्ति हो रामचरितमानस घर घर घट में सबके अनुरक्ति हो। संताप मिटे सब जीवन के, और नूतन नया सवेरा हो। जगमग जगमग दीप जले, धरती पर नहीं अंधेरा हो। जगमग जगमग दीप जले, धरती पर नहीं अंधेरा हो राष्ट्रवाद के सब नायक माँ का भगवा परिधान रहे, और दसों दिशाओं में गूंजत यह वंदे मातरम गान रहे। दसों दिशाओं में गूंजत यह वंदे मातरम गान रहे। संवेद स्वर में राष्ट्र गीत की, संवेद स्वर में राष्ट्र गीत की अधरों पर जब लय होगी, तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी, और भारत माँ की जय।